जीएसटी सर्च में डिवीजन ऑफिसर आपसे टैक्स जमा नहीं करवा सकता। जानिए आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल सुबह डीजीजीआई या जीएसटी एंटी डिवीजन की टीम आपके ऑफिस या फैक्ट्री में सर्च के लिए पहुंच जाए, तो क्या आप जानते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सर्च के दौरान ऑफिसर आपसे टैक्स जमा करवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अधिकांश व्यापारियों का जवाब होगा हाँ, शायद कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, और ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। कल्पना कीजिए, सुबह 7 बजे आपकी फैक्ट्री में सर्च शुरू हो जाती है। ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, कंप्यूटर डाटा चेक कर रहे हैं, स्टॉक वेरीफाई हो रहा है और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। पूरे दिन तनाव में गुजरता है। और फिर शाम को एक ऑफिसर कहते हैं, लगता है लगभग 50 लाख रुपए की जीएसटी लायबिलिटी बनती है, अभी डिपॉजिट कीजिए। अब इस सिचुएशन में अधिकांश लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद डिपार्टमेंट ने लायबिलिटी तय कर दी है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। दोस्तों, सर्च और टैक्स डिमांड दोनों अलग अलग चीजें हैं। यह बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। सर्च का मतलब है इन्वेस्टिगेशन। सर्च का मतलब है फैक्ट फाइंडिंग। सर्च का मतलब है एविडेंस कलेक्शन। लेकिन सर्च का मतलब टैक्स डिमांड नहीं है, और सर्च का मतलब टैक्स रिकवरी भी नहीं है। मैं इसे आधार एक आसान उदाहरण से आपको समझाता हूं। अगर पुलिस किसी घटना की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, तो क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही कोर्ट सजा सुना देता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर एविडेंस आते हैं, फिर प्रोसीडिंग शुरू होती है, और उसके बाद ही निर्णय होता है। जीएसटी में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या जीएसटी लॉ कहता है कि सर्च के दौरान टैक्स पेयर को तुरंत टैक्स जमा कराना होगा? आंसर है नहीं। जीएसटी लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि जीएसटी के दौरान डीजीजीआई या एंटी इवेजन ऑफिसर आपको तत्काल टैक्स डिपॉजिट करने के लिए कंपेल कर सकते हैं। हाँ, अगर टैक्स पेयर अपनी इच्छा से पेमेंट करना चाहता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन वॉलेंटरी पेमेंट और फोर्स पेमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी सुनी नहीं हो। सर्च टीम और एडजुडिकेशन अथॉरिटी एक ही चीज नहीं होती। सर्च टीम इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन फाइनल टैक्स लायबिलिटी बाद में लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से तय होती है। यानी केवल सर्च के दौरान किसी ऑफिसर का कैलकुलेशन अंतिम टैक्स लायबिलिटी नहीं बन जाता। यह बात हर व्यापारी को पता होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, सर्च के दौरान आपका अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि स्टेटमेंट दे दिया तो मामला खत्म। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टेटमेंट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन टैक्स डिमांड केवल स्टेटमेंट से नहीं बन जाती। डिपार्टमेंट को एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ता है। अब बात करते हैं आपके राइट्स की। आपका सबसे पहला राइट, आप सम्मानजनक व्यवहार के हकदार हैं। सच का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाए। दूसरा राइट आपका, फाइनल टैक्स लायबिलिटी केवल लॉ में दिए गए प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही तय होगी। आपका तीसरा राइट, आप अपने सीए या एडवोकेट से गाइडेंस ले सकते हैं। आपका चौथा राइट, यदि कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट सीज किए जाते हैं तो उसकी जानकारी, उसकी डिटेल प्राप्त करना आपका अधिकार है। और मैं अब आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, और यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं। सर्च के दौरान आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको डिपार्टमेंट से फुल कोऑपरेशन करना है। रिकॉर्ड दीजिए, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, सिस्टम का एक्सेस दीजिए। लेकिन कॉपरेशन और सरेंडर दोस्तों दोनों अलग अलग बातें हैं। इस लाइन को याद रखिएगा। कोऑपरेशन इज कंपल्सरी, एडमिशन इज नॉट कंपल्सरी। यानी सहयोग करना आवश्यक है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के लायबिलिटी को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं है। दूसरी जिम्मेदारी, गलत जानकारी मत देना। तीसरी जिम्मेदारी, कोई डॉक्यूमेंट छिपाना नहीं है आपको। चौथी जिम्मेदारी, कोई डाटा डिलीट मत कीजिए। और पांचवी जिम्मेदारी, आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सर्च के दौरान टैक्स पेयर की सबसे बड़ी दुश्मन डिपार्टमेंट नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है पैनिक। पैनिक में दिया गया स्टेटमेंट, पैनिक में किया गया पेमेंट, और पैनिक में साइन किया गया डॉक्यूमेंट बाद में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। अगर सर्च के दौरान आपसे पेमेंट के लिए कहा जाए तो आप क्या करें? बहुत सिंपल,
बहुत रिस्पेक्टफुली कहिए, सर हम पूरी जांच में पूरा सहयोग करेंगे, सभी रिकॉर्ड तथा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, यह प्रॉपर वेरिफिकेशन और लीगल प्रोसीजर पूरे होने के बाद ही तय होगा। बस, ना बहस, ना टकराव और ना कोई एग्रेशन दिखाना है। आप सिर्फ प्रोफेशनल रिस्पॉन्स देना है। और अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण लाइन सुनिए। जीएसटी सर्च में आपका कर्तव्य है कोऑपरेशन करना, लेकिन जीएसटी सर्च में आपकी मजबूरी नहीं है बिना कानूनी प्रक्रिया के लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेना। यही लॉ का बैलेंस है, यही टैक्स पेयर राइट का सार है। तो अगली बार कभी किसी डीजीजीआई या एंटी इवेजन सर्च का सामना करना पड़े तो तीन बातें हमेशा याद रखना। ना आपको घबराना है, ना जांच में कोई बाधा डालनी, और अपने लीगल राइट के प्रति हमेशा जागरूक रहना है। क्योंकि एक जागरूक टैक्स पेयर न केवल अपने बिजनेस की रक्षा करता है, बल्कि अपने लीगल राइट की भी रक्षा करता है। मैं हूं मुकेश जैन। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने बिजनेस फ्रेंड, अकाउंट्स और जीएसटी टैक्स पेयर के साथ अवश्य शेयर करें।